Hello students, I hope you all are well at your home. I am Mrs. Reenat Lal, your social science teacher. बेटा इससे पहले मैंने जो आपका टेस्ट लिया है सभी स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा टेस्ट किया. So well done and keep it up. And today in this lecture we will start our chapter 3 of civics. The name of this chapter is Why do we need a parliament? The name of this chapter is Why do we need a parliament? Means in this chapter we will talk about a parliament. अब ये पार्लियामेंट है क्या, ये वर्ड कहाँ पर आता है और इसका क्या काम है हमारी कंट्री के अंदर, पहले हम ये चीज़ें देखेंगे और ये सभी जानने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें पार्लियामेंट की नीड क्यों है, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट क्यों बनाई गई है. ओके, अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स I told you about the 3 organs of the government. Organs of the government. और वो मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं. फर्स्ट उसमें से क्या था, लेजिस्लेचर. सेकंड कौन सा बताया था आपको, एग्जीक्यूटिव. और थर्ड मैंने कौन सा बताया था आपको, जुडिशरी. These are the 3 organs of the government. First is legislature. We can say that it is a group of people who make laws for our country. Executive, it is a group of people who implement laws in our country. And judiciary, it is a system of court that give justice to the people. अब अगर हम इस लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक लॉज. अगर इस लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, ये 2 तरह का लेजिस्लेचर होता है. एक यूनियन लेवल यानी कि सेंट्रल लेवल पर होता है और दूसरा है स्टेट लेवल पर. पहले हम जैसे स्टेट लेवल की अगर बात करें, स्टेट लेवल का जो भी लेजिस्लेचर है, इट मेक लॉज ओनली फॉर अ स्टेट, ओनली फॉर अ स्टेट. जो भी रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर बनेंगे दे आर ओनली फॉर अ स्टेट. यूनियन लेजिस्लेचर, it make laws for whole of the country. Okay, union legislature make laws for whole of the country, while state legislature make laws only for a state, or we can say for a particular state only. अगर जैसे हम पहले स्टेट के बारे में ही देखें, हम अपनी ही स्टेट का एग्जांपल ले, हरियाणा स्टेट का, तो यहाँ पर जो भी हरियाणा गवर्नमेंट है वो हमारे स्टेट के लिए क्या है, रूल्स और जो रेगुलेशंस है वो बनाती है. कैसे बनाती है, जैसे कि हमारे यहाँ हरियाणा में क्या है, विधानसभा, ये आपने सुना होगा, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, अभी पीछे हुए थे. इसमें क्या है, हम सभी वोट डालते हैं और अपने जो एमएलएज हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव जो असेंबली हैं, उनको हम इलेक्ट करते हैं. और वो क्या है, जो जितनी भी पार्टी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, उनमें से जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा जो वोट लेती है या जो हाफ से ज़्यादा, जैसे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा है इसमें 90 सीट्स है, तो जो भी 45 सीट्स से ज़्यादा जो सीट्स है वो लेती हरियाणा के अंदर, उसी की क्या है, गवर्नमेंट बनती है. अभी जो पीछे इलेक्शन हुए हरियाणा के अंदर, जैसे मैंने बताया 90 सीट्स है और हाफ कितनी हुई, 45, लेकिन कोई भी जो पार्टी वो मेजोरिटी में नहीं आ पाई. इसलिए क्या हुआ, जो बीजेपी प्लस जेजेपी, ये जो दोनों पार्टी हैं ये इकट्ठी हुई और इन्होंने क्या है, अपनी जो कोalition गवर्नमेंट है वो हरियाणा के अंदर बनाई, जो अभी हाल फिलहाल चली हुई है. मीन्स जो इनकी गवर्नमेंट जो अब बनी हुई है ये हमारी हरियाणा स्टेट के लिए क्या है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम है वो करती है. अब कौन से रूल्स और रेगुलेशन, जैसे एक करंट इश्यू ही चला हुआ है कोरोना वायरस कंट्री के अंदर, और इसके लिए जो फर्स्ट लॉकडाउन हुआ उसमें क्या हुआ था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो लॉकडाउन है वो डिक्लेयर किया. फर्स्ट लॉकडाउन की हम बात करें हैं तो ये जो डिसीजन है वो सेंट्रल लेवल पे, वो यूनियन लेजिस्लेचर का हिस्सा था और वो
होल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री के लिए वो डिसीजन लिया गया था। मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका डिसीजन मानना होता है। इसलिए सभी ने जो लॉकडाउन 1 है उन क्या किया, उसको फॉलो किया। लेकिन जैसे अभी जो लॉकडाउन 4 बताया गया है उसके अंदर क्या कहा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये कहा गया है जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो उनकी अपनी मर्जी है, वो अपने ज़रूरत के अनुसार जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी खोलनी है नहीं खोलनी, स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, इस टाइप के जो डिसीजन है वो अपने जैसे भी वहाँ पर कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन ले सकती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे अभी हरियाणा के अंदर जो स्कूल और जो कॉलेजेस है वो बिल्कुल बंद है, ये डिसीजन लिया गया है। ये हमारी जो हरियाणा की गवर्नमेंट है उसने लिया है ये डिसीजन। ओके, हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, हम लेजिस्लेचर की बात करें। उसके 2 लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, यूनियन यानी कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, कौन लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो भी MLAs हैं, जो भी पार्टी विनर होती है उसके जो भी कैंडिडेट है वो आगे जाते हैं और वो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ये हुआ स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अगर हम यूनियन लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया हमारी पूरी कंट्री के लिए जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने बताया स्टेट में जैसे विधानसभा है, इसके इलेक्शन होते हैं, फिर गवर्नमेंट बनती है और फिर वो हमारे लिए डिसीजन लेती है। तो यहाँ फॉर होल ऑफ द कंट्री क्या होता है, यहाँ होती है पार्लियामेंट। क्या होती है यहाँ, पार्लियामेंट। अब इस पार्लियामेंट के लिए भी इलेक्शन होते हैं, इसमें हम अपने MPs को इलेक्ट करते हैं और फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर वो हमारी पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ऐसे यूनियन लेजिस्लेचर फॉर होल ऑफ द कंट्री एंड स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली। अब ये जो वर्ड है पार्लियामेंट, ये किस में आया है, यूनियन लेजिस्लेचर। इसी के बारे में हम अपनी कंट्री के बारे में जो पार्लियामेंट क्या है, क्या काम करते हैं, हमें इसकी नीड क्यों है, ये इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट, वी कैन से दैट पार्लियामेंट इज द सुप्रीम or we can say highest law making body of India and it is also called Sansad. Okay, and all rules and regulations are formed in the parliament for our country. For example, अभी जैसे 2019 में जो आर्टिकल 370 और साथ में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए थे। ये डिसीजन कहाँ लिए गए थे, पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमने अपने कैंडिडेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स या जो MPs भेजे हैं उन्होंने क्या है ये डिसीजन लिए और ये पूरी कंट्री के लिए थे। ओके, जो आर्टिकल 370 इसमें जैसे जो जम्मू कश्मीर जो पहले एक स्टेट हुआ करती थी उसको कुछ स्पेशल राइट्स गिवन थे लेकिन वो ख़त्म कर दिए गए और इसको स्टेट ना बनाकर अब यूनियन टेरिटरीज में चेंज कर दिया गया है। CAA ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इस रिलेटेड जो है डिसीजन लिए गए। मीन्स जो हमारी सेंट्रल या हम कह सकते हैं यूनियन जो गवर्नमेंट है वहाँ पर ये डिसीजन लिए जाते हैं और ये डिसीजन पूरी कंट्री के लिए होते हैं। मतलब हमने मान लिया कि जो आर्टिकल 370 किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड था लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट है ये इसको मना नहीं कर सकती क्योंकि जो सेंट्रल या जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होती बजाय कि स्टेट गवर्नमेंट के। जो भी सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डिसीजन लिया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो करना होता है। ओके, इस वजह से ये जो डिसीजन लिया गया ये जो है पूरी कंट्री के अंदर इसको फॉलो किया गया। We can say that in our country parliament has immense power, बहुत ज़्यादा पावर है पार्लियामेंट के पास because it is representative of the people। हम सभी पीपल्स को क्या है पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए पार्लियामेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर हमारी कंट्री के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुप्रीम और इट इज़ हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन आवर कंट्री। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें देन इट इज़ कंसिस्ट ऑफ, किससे बनी है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। और वो हाउसेज कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
इन तीनों से क्या है हमारी पार्लियामेंट बनती है। अब क्या है, इन तीनों को इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट होता है वोट डाल के चुनना। अब जो प्रेसिडेंट है इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। जो लोकसभा है इसका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली होता है, और जो राज्यसभा है इसका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है। अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये है क्या, मान लो जैसे कि लोकसभा है, इसके लिए हम सभी जो इंडिया के सिटीजन्स हैं, और वी कैन से द पर्सन्स हु आर ऑफ 18 और अबोव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे हैव राइट टू वोट, और वो अपनी वोट कास्ट करते हैं और वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने लीडर्स को चुनते हैं। जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के लिए सभी स्टेट्स में अलग अलग जो सीट्स है, जैसे हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीट्स है। जब भी इनके इलेक्शन होते हैं, हम सभी जिनके पास राइट टू वोट है, मीन्स जो 18 या अबो 18 ईयर्स एज के जो हो चुके हैं, वो सभी डायरेक्ट वोट डालने जाते हैं। ओके, मीन्स हम खुद वोट डाल रहे हैं, वोट डाल के इनको इलेक्ट कर रहे हैं। इट मीन्स इनके इलेक्शन कैसे हैं, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली में हम जो जैसे सिटीजन हैं, हम वो डायरेक्ट वोट नहीं डालते, बल्कि हमने क्या है, वोट डाल के जिन भी रिप्रेजेंटेटिव्स या जिन भी लीडर्स को हमने इलेक्ट किया, जिनको चुना है, वो आगे जाएंगे और वो फिर प्रेसिडेंट या फिर जो राज्यसभा है उनके मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्टली। और जो लोकसभा है इसके लिए हम डायरेक्ट वोट डाल के इसको इलेक्ट करते हैं, इनके जो भी मेंबर्स होते हैं, इसलिए जो इसका इलेक्शन वो कैसा होता है, डायरेक्टली। अब हम इसमें जो राज्यसभा और जो लोकसभा है इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, जब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, हम इनमें जो है कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, दोनों को जो है साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि आपके लिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना इजी हो जाए। बट वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। इनफ फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।